नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, बैंगन की सब्जी हम सबको बहुत पसंद होती है और हम बड़े चाव से इसे खाते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हमें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन परिस्थितियों में बैंगन का सेवन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें बैंगन खाने से बचना चाहिए। नंबर 1, खून की कमी। अगर आप में खून की कमी है, आप पुरुष है या फिर महिला है, और अगर आप में खून की कमी है तो देखिए आपको बैंगन खाने से बचना चाहिए। इस रोग को हम एनीमिया कहते हैं। अगर आपको एनीमिया है तो आपके शरीर में खून की कमी रहती है, आपको बार बार थकान का एहसास होता है। तो इस ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थितियों में हमें बैंगन खाने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको बवासीर की समस्या है, देखिए दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और उसमें पहली जो बात आती है वो आती है बैंगन। तो हमें बवासीर में बैंगन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप अक्सर रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रक्तदान करते हो। किसी को जीवन दान देने के बराबर रक्तदान का महत्व है। लेकिन अगर आप अक्सर हमेशा रक्तदान करते रहते हैं तो आपको भी ज़्यादा बैंगन खाने से बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करती है, लेकिन आपको गर्भावस्था के दौरान बैंगन खाने से बचना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि आपका जो शिशु आपके गर्भ में पल रहा होता है, उसकी नई रक्त शिराएं यानी कि ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही होती है, और इस डेवलपमेंट में ब्रिंजल यानी कि ये बैंगन खाने से बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए आपको आपके शिशु की सुरक्षा के लिए, आपके भ्रूण की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान इस बैंगन से बचना चाहिए। आगे बात करेंगे पथरी की। अक्सर देखा जाता है कि हमारी किडनी में पथरी हो जाती है। अगर आपको भी पथरी की शिकायत है तो आपको इस बैंगन का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि इस बैंगन में जो ऑक्सलेट पाया जाता है, कि जो हमारा टोमेटो होता है, टोमेटो में भी ऑक्सलेट होता है, तो उसी तरह से बैंगन में भी ऑक्सलेट पाया जाता है कि जो पथरी की समस्या को बढ़ाता है। तो इसलिए अगर आप पथरी से जूझ रहे हैं तो आपको इस बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली बात, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर है, दांत कमजोर है, और वो चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, दांत अच्छे हो, उन लोगों को भी इस बैंगन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बैंगन हमारे शरीर से कैल्शियम का अवशोषण कम करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये बैंगन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, अगर आपको थायराइड की समस्या है, थायराइड की परेशानी है, तो ऐसे समय में भी आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए या फिर उसका सेवन कम करना चाहिए। अगर आप बैंगन भरपेट खाते हैं तो इससे थायराइड की परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको थायराइड है तो आपको इस बैंगन के साथ साथ टमाटर हुआ, आलू हुआ, इन चीज़ों से भी परहेज करना आवश्यक होता है। मित्रों, अगर आपको मैंने ये जो समस्याएं बताई, इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आपको इस ब्रिंजल का, इस बैंगन का सेवन अधिक मात्रा में करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में बैंगन खाएंगे तो इससे आपको पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, खुजली की समस्या आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है। तो ये सारे नुकसान इस बैंगन के हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके उसके आगे जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।